कोटि कोटि नमन। उन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए इतने सारे उपहार दिए हैं जिनको लिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये असंख्य है। उनमें से केवल 2 के विषय में मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ। जैसे एक प्रभु जी ने अभी अपने अनुभव बताए। हम एक बार प्रभु जी का कॉन्फ्रेंस था फ्रांस में, तो उनके साथ मैं भी गई थी कई वर्ष पहले। तो वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो हमारी भाषा बोलता था। जो हम अंग्रेज़ी बोलते वहाँ पर वो भी नहीं बोलते हैं, और हमारी भारतीय भाषाओं को जानने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था। और ऐसे में मुझे अकेले मेट्रो से कहीं पर एक स्थान पर जाना था जहाँ पर प्रभु जी ऑलरेडी थे, और कुछ तो गलती के कारण या कुछ तो गड़बड़ हुई और मैं कहीं गलत स्थान पर पहुँच गई। और जैसे किसी अनजान शहर में एक भी कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे समझ सके, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग पाई। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब मैं आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, दाएं जाऊँ, बाएं जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और सामने से जब एक तिलकधारी और हाथ में जपमाला लिए एक भक्त चलते आए तो ऐसे लग रहा था कि कहीं रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिल गया पीने को। तो मैं दौड़ कर गई और उनसे पूछा। उन्होंने अंग्रेज़ी में बात की मुझसे। मेरे पास केवल प्रभु जी का एक एड्रेस था। उन्होंने मुझे मदद की, कौन सी ट्रेन में जाना है, कैसे जाना है। कुछ हद तक वो मेरे साथ में भी आया। फिर उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। तो यही महिमा है प्रभुपाद जी की कि न केवल भारत में पर पूरे विश्व में उन्होंने उनके भक्त बनाए, हमारे लिए मंदिर बनवाए, प्रसाद की जो महत्व उन्होंने समझाया। तो तभी मुझे समझ में आया कि कितने महान है श्रील प्रभुपाद। दूसरा ये है कि उनकी जो पुस्तकें हैं वो हमारे लिए कितना महत्व का उनका हमारे जीवन में स्थान है। एक दिन मेरे ससुर जी और मैं हमारे बुक शेल्फ को हम साफ कर रहे थे, तो जितने भी पुस्तक थे हमने सारे बाहर निकाले और एक एक करके देखते गए। तो हम ऐसे बात कर रहे थे कि ये एक एक पुस्तक को हमें पढ़ने में कितना समय लग रहा है, प्रभुपाद जी को लिखने में कितना समय लगा होगा। न केवल समय, इतनी तपस्या की होगी, कितने संघर्ष किए होंगे हमें ज्ञान देने के लिए। और हम हैं कि हम ज़रा भी समय नहीं निकालते हैं इनको पढ़ने। केवल पढ़ना ही तो है, हाथ में लेना है और पढ़ना है, उतना भी हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ज्ञान है हमें भयमुक्त करता है। तो इसका एक उदाहरण है मेरे ही परिवार में। प्रभु जी की दादी माँ हर ग्रेस नामप्रिया माता जी, तो वो 82 वर्ष की जब थी वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गई। तभी वे पुणे में रहते थे और उनको वहाँ पर एक अस्पताल में उनको एडमिट करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं सहनी पड़ी। बहुत ज़्यादा उनको दवाइयाँ और वहाँ का जो वातावरण उनको बिल्कुल भी बहुत ही असहनीय था। हरे कृष्ण। तो उस वातावरण से उनको ऐसे लग रहा था कि बस मुझे अभी हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर ले आओ। तो फिर हम उनको घर ले आए, फिर भी उनकी स्वास्थ्य में लाभ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे मुंबई ले जाओ और वहाँ पर जो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर मुझे भय नहीं लगेगा। तो वैसे ही किया हमने। हम पुणे से उनको मुंबई तक लाना, वो भी एम्बुलेंस में, वो बहुत बड़ा रिस्क था। फिर भी उनके मन में इतना विश्वास था कि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, क्योंकि वो हॉस्पिटल कम है और मंदिर ज़्यादा है, वहाँ पर प्रभुपाद जी हैं, उनके इतने सारे भक्त हैं, हमेशा हरि नाम रहेगा मेरे आसपास। फिर जगन्नाथ जी आते हैं दर्शन देने, तो मुझे वहाँ पर ले जाओ, मैं एकदम संतुष्ट रहूँगी। तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में सभी को ये पता था कि कदाचित उनकी ये अंतिम दिवस है। फिर भी जब वो एम्बुलेंस में चढ़े और उन्होंने पीछे देखकर सबको ऐसे ऐसे किया, बहुत प्रसन्न चित्त होकर, बिल्कुल भी चिंता की रेखाएं नहीं उनके चेहरे पर, कोई भी दुख नहीं। तो उनको पता था कि वो जहाँ जा रही है वो एकदम सुरक्षित स्थान है, और वहाँ से जो भी उनके जीवन की जो भी परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। और ऐसे ही हुआ। जब हम मुंबई पहुँचे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, फिर वो 3 दिवस के बाद उनका देहांत हुआ। भक्तजन उनके आसपास थे, हरि नाम का जप था, बहुत ही सुंदर वातावरण में उन्होंने अपने प्राण त्यागे।
तो इसी के साथ मैं प्रभुपाद जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना सब कुछ दिया है, और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि थोड़ा इसको मैं और सीरियसली लूँ अपने जीवन में। धन्यवाद।